हाँ तो भाइयों और बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अपनी लाइफ की एक बहुत ही तजुर्बेकार, बहुत कारामद चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। 2-3 मिनट के अंदर आपको बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त शुगर की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब खुद मैं डॉक्टर हूँ, मुझे खुद शुगर हो गई और वो भी 552 शुगर हो गई। मैं इंडिया से बाहर था और वहाँ से मैं इतना परेशान कि क्या करूँ। पैर मेरे ज़मीन पर उखड़े उखड़े पड़ रहे हैं, मैं चल रहा हूँ तो गिर रहा हूँ, चक्कर आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। खैर ग्लूकोमीटर से मैंने चेक किया तो 552 शुगर निकली। अब जब 552 का फिगर देखा, फिर देखते ही एकदम और दिमाग चकरा गया। अब साहब, हमने सबसे पहले मशवरा लिया, अपने एक दोस्त हैं और बहुत ही तजर्बेकार शुगर के बारे में, और वो हैं हकीमुल वक्त और प्रधान इजहार अहमद खां। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया है। कहने लगे कोई घबराने की बात नहीं है, 2-4 दिन दवा खाओगे अंग्रेज़ी सब नीचे आ जाएगी, उसके बाद आप खुद डॉक्टर हो, आप उसके ऊपर पूरा परहेज़ करो। मैं इंडिया से बाहर था, मैंने सोचा किसको दिखाऊं। मैंने एशिया के सबसे टॉप डॉक्टर एसके वांगनुआ को दिखाया। उन्होंने डायग्नोस किया, हमने वो ट्रीटमेंट लिया 15 दिन। उसके बाद मैं इंडिया आया और सीधे डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने डॉक्टर साहब कोई आप अपनी कीमती तजुर्बा बताएं ज़िंदगी का, आप एशिया के टॉपर हैं, इस दवा से मुक्ति दिला दें। कहने लगा मुक्ति तो नहीं मिल सकती, ये पूरी लाइफ ये दवा खानी है। मैंने डॉक्टर साहब ये तो मुमकिन नहीं है। मैंने फिर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अब हमने पूरी रिसर्च की, तो वही बातें आपको बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ में काम आई। और मेरी रिसर्च के बाद शुगर बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल सही, और कोई दवा नहीं चल रही। मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करूं, अपने भाइयों के साथ शेयर करूं, और वो भी इसमें कामयाब हो जाएं तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए 5 किलोमीटर सुबह का रन कीजिए और खाना खाने के बाद शाम को कीजिए। ओके, एक तो ये याद रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप खाने के अंदर सिर्फ आप सुबह नाश्ते में चने लीजिए और चाय फीकी लीजिए। दोपहर में 2 रोटी बेसन की और मूंग की दाल में भिगो के खा लीजिए। इसी तरह शाम को खा लीजिए। अब आपका तीनों टाइम का ये खाना हो गया। इसी तरीके से अब आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं उसे खाते रहिए। आप 15 दिन तक इसको इस तरह नॉर्मल करने के बाद 15 से 20 दिन जब आपकी शुगर नीचे आ जाए, यानी 120/30 आ जाए, तो आप एक टाइम की दवा छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद 15-20 दिन तक यही खाना रखिए, आप फिर दोनों टाइम की दवा छोड़ दीजिए। लेकिन शर्त यही कि परहेज़ यही है, शुद्ध खाना होना चाहिए। तेल सरसों का अपनी आँख से निकलवा के लाइए। और एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या होती है कि आदमी को लैट्रिन, ये दवाएं जो खाता है आदमी, उससे लैट्रिन कब्ज़ हो जाता है। आप भुनी हुई अलसी भून के रख लीजिए और 1 चम्मच रात को सोते टाइम अलसी चबा के दांतों से अच्छी तरह खा लीजिए। आप यकीन नहीं जाने सुबह लैट्रिन बिल्कुल साफ़ आएगी। लैट्रिन के साफ़ आने से आधी बीमारी आपकी वैसे चली जाएगी। बाकी आप सुबह का टहलना, शाम का टहलना और ये परहेज़ का खाना अगर आपने कंटिन्यू ऐसा करा तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे और दवा आपकी बिल्कुल दवा से मुक्त हो जाएंगे। ये एक्सपीरियंस हमारा है। मैंने आपके सामने अपना कीमती एक्सपीरियंस आपके सामने रखा है। मुझे अप्रैल में रिज़ल्ट ओपन हुआ था, मेरा 552 था। अब अगस्त चल रहा है 2023। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने तक मैंने दवा का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद कंटिन्यू दवा का, जैसे मैंने आपको बताया, छोड़ दिया है।
आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए, बिल्कुल शुगर से मुक्त हो जाएंगे। और भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको बातें बताता रहूँगा। अपना लिंक भी दूंगा, अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा। किसी को कोई समस्या है तो उसे कॉल कर सकता है, मालूम कर सकता है, घर बैठे ठीक हो सकता है।